अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि पिंटरेस्ट पर किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। बहुत सी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पहले भी मैंने आपको सिखाया है, लेकिन ये न्यू मेथड है। आप इसको यूज़ करके पिंटरेस्ट के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक क्रोम ओपन करना है। इस तरह से मैंने ये अपना एक क्रोम ओपन किया। ओके, देन आपने सबसे पहले यहाँ पर सर्च कर लेना है PENSOL पेंसोल .co.and.uk। ठीक है, तो आपने ये सर्च करना है PEN पेंसोल.co.uk। ओके, ये वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। तो आप इस तरह से इंटरफेस शो होगा आपको। यहाँ पर देखें 4 कैटेगरीज बनी हुई हैं, अबाउट अस, कंटेक्ट अस, टूल्स एंड कैटेगरी। ठीक है, आपने टूल्स पर क्लिक करना है। यहाँ से 5th वन है क्रोम प्रोफाइल जनरेटर, इस पर क्लिक करना है। ओके, क्रोम प्रोफाइल जनरेटर पर क्लिक करते हैं। देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, आपने डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। देन डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, अगेन हमने इस पर क्लिक करना है। देन डाउनलोड एनीवे। ठीक है, थर्ड टाइम हमने डाउनलोड पर एनीवे पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो गई तो ये एक्सटेंशन ऐड हो गई है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं इधर से ही। ये देखें, ये मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास इस तरह से ये इंटरफेस शो है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखना है क्रोम नंबर, लिखना है कि किस नंबर से हमने क्रोम बनाना स्टार्ट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रोम बने हुए हैं, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 200 क्रोम्स बने हुए हैं, तो मैंने यहाँ लिखना है 201। मेरा क्रोम नंबर होगा 201, क्रोम नंबर से स्टार्ट होगा। और मैंने कितने क्रोम्स बनाने हैं? मैंने 50 क्रोम्स बनाने हैं, लाइक 50। ठीक है, मतलब ये 201 से लेकर 250 तक मेरे क्रोम्स बन जाएंगे। तो अगर आपका फर्स्ट क्रोम है तो आपने 1 लिखना है। और अगर आपने आज 10 बनाने हैं, 20 बनाने हैं, जितने भी बनाने हैं, तो वो क्वांटिटी आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। अब मैंने 201 क्रोम नेम से स्टार्ट करना है और 50 क्रोम्स बनाने हैं। 201 नंबर 202, 203 से लेकर 250 तक बन जाएंगे। ठीक है, देन मैंने यहाँ जनरेट पर क्लिक करना है। देन कंप्लीट ओके पर क्लिक करना है। ओके, ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास क्रोम्स बनकर आ गए हैं। ये देखें 250 क्रोम्स मेरे पास आ गए हैं। अब मैं इन 250 क्रोम्स को अपने एक फ़ोल्डर में लेती हूँ। मैं एक फ़ोल्डर बनाती हूँ, न्यू फोल्डर क्रिएट किया मैंने। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 201 to 250। ठीक है, ये क्रोम्स मेरे इसमें ऐड हो जाएंगे। अब मैं इन सब क्रोम्स को ड्रैग करती हूँ, ओके, और यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ। तो इस क्रोम के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मेरे सब क्रोम्स ऐड हो गए हैं। ये देखिए 201 से 250 क्रोम्स मेरे ऐड हो गए हैं। अब मैंने फर्स्ट क्रोम पर वर्क करना है। ओके, मैं 201 क्रोम ओपन कर लेती हूँ, गॉट इट पर क्लिक करना है। देन ये देखें, ये बिल्कुल न्यू क्रोम है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ। इसी तरह से 250 क्रोम्स मैंने बना लिया। आज मैंने 50 अकाउंट्स पर क्रिएट करने हैं, सो मैंने 250 क्रोम्स ऐड कर लिया। अब सबसे पहले हमने VPN ऐड करना है इसके अंदर। डिफरेंट VPNs होते हैं। VEEPN फॉर क्रोम होता है, ब्राउजिक VPN होता है, अर्बन VPN होता है, नॉर्ड VPN होता है, मतलब डिफरेंट VPNs होते हैं। तो आजकल जो VPN चल रहा है वो VEEPN है। ठीक है, VEEPN क्रोम एक्सटेंशन। ये सर्च करते हैं, फर्स्ट वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, देन यहाँ ऐड टू क्रोम करते हैं और ऐड एक्सटेंशन करते हैं। तो ये VPN ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जब डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको पिन कर लेना। ओके, इसी तरह से मैं एक और VPN आपको करना सिखा देती हूँ ऐड। फॉर एग्जाम्पल जो आपको कहा जाएगा वही VPN आपने यूज़ करना है। आप अपने हेड से पूछे कि आपने इस टाइम कौन सा VPN बेस्ट चल रहा है, तो वो VPN आप यूज़ करें। अब एक और VPN है ब्राउजिक क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये मैंने ओपन किया, फर्स्ट वेबसाइट ओपन की, इसको भी ऐड टू क्रोम किया और ऐड एक्सटेंशन किया, तो ये VPN भी मेरा डाउनलोड होकर इस क्रोम में आ गया। ओके, ये सेकंड VPN मैंने आपको जस्ट यूज़ करना सिखाया। वैसे हमने एक क्रोम में जस्ट एक VPN कनेक्ट करना है, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए सेकंड VPN भी ऑन किया। अब ये देखें, अगर हमने ब्राउजिक VPN कनेक्ट करना है
तो हम ब्राउजिंग पर क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्टार्ट वीपीएन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अपनी कोई भी लोकेशन चेंज करते हैं। ठीक है, मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नदरलैंड, सिंगापुर। जो यूएस से ट्रैफिक आती है वो बहुत बेस्ट आती है, यूएस यूके की ट्रैफिक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बीच होती है तो मैं यूएस की सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यूएस सिलेक्ट किया और वीपीएन ऑन है, ये देखें, ये ऑफ कर किया, ये ऑन हो गया, ओके। तो आपने याद रखना है। तो अब ये देखें, ये ब्राउजिंग वीपीएन है। अब आप क्रोम में न्यू टैब ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कौन सा वीपीएन कनेक्ट है, ब्राउजिंग और यूएस ऊपर लिखा है, इट्स मीन यूएस की लोकेशन यहाँ पर कनेक्ट है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड वीपीएन कनेक्ट करना सिखाती हूँ, जो है VWPN, जो आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं ये वाला वीपीएन यूज़ कर रही हूँ, ये फ्री वीपीएन है। आप लोग पेड वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ्री वीपीएन यूज़ करें। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप पेड वीपीएन बेशक यूज़ कर लीजिएगा, ओके। तो मैं यहाँ पर यूएसए की सिलेक्ट करती हूँ। इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ओरेगन और वर्जाइना, ठीक है। तो हम ओरेगन को सिलेक्ट कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल मैं, और इसको कनेक्ट कर लेती हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये दे रहा है, एरर आ रहा है, और इसको फिर मैं यूके सिलेक्ट करके देख लेती हूँ कि अभी एरर आ रहा है। तो अगर आपने कोई भी वीपीएन यूज़ करना है तो आपने इस तरह से कर लेना। तो एरर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ और अगेन कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो आपको वैसे पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने वीपीएन कनेक्ट करना है। अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा, आपको योर वीपीएन कनेक्ट करके यूज़ करना है, ओके। सो अब मैंने एक वीपीएन रखना है, तो मैं इसको एक वीपीएन को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। रिमूव फॉर क्रोम कर देती हूँ। ये वीपीएन को मैंने, ये वाला वीपीएन जो है स्टार्ट किया और यूएस की लोकेशन, ओके, ये ऑन हो गया। सो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो वीपीएन ऑन हो गया। अब सेकेंड टैब में मैंने सर्च करना है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट की फर्स्ट वेबसाइट ओपन करनी है। अब ये देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, लॉगिन एंड साइन अप। मैंने साइन अप पर क्लिक करना है क्योंकि मैं न्यू अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपना ओल्ड अकाउंट पर लॉगिन नहीं करना चाहती या उसको ओपन नहीं करना चाहती, मैं एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद ये देखें, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेती हूँ ताकि मुझे ये फुल स्क्रीन शो हो जाए, ओके। यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड और एज एंटर करना है। अगर हमने पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पर हम ईमेल, पासवर्ड और एज एंटर करके कंटिन्यू करेंगे तो हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अभी मैं बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है। सो मैं क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट पर सबसे पहले क्लिक करती हूँ। फिर मैं, ये देखें, अब यहाँ पर लिखा है ग्रो योर बिजनेस। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर ग्रो योर बिजनेस, अगर बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है तो ग्रो योर बिजनेस ऊपर लिखा होना चाहिए। देन यहाँ पर आपने ईमेल, पासवर्ड और एज एंटर करके क्रिएट अकाउंट करना है। अब नीचे लिखा है, ये देखिए, क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट, ओके। ये क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करते हो तो ये पर्सनल अकाउंट बनना शुरू हो जाता है, लेकिन मैं अभी आपको बिजनेस अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। आपने बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ ईमेल ऐड करनी है। ईमेल किस तरह से ऐड करेंगे, आपने एक न्यू टैब ओपन करनी है और यहाँ पर लिखना है इंस्ट एडर, INSTADDR, ओके, इंस्ट एडर फॉर क्रोम, ओके। ये आपने क्लिक करना है यहाँ पर। देन इसकी फर्स्ट वेबसाइट ओपन करनी है। ऐड टू क्रोम करना है। देन ऐड एक्सटेंशन करनी है। अब इस इंस्ट एडेड की भी एक्सटेंशन एडर भी यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जैसे वीपीएन की ब्राउजिंग या VWPN, जो भी वीपीएन हमने ऐड किया था उसकी भी एक्सटेंशन को पिन किया था। अब हम इंस्ट एडर जब डाउनलोड हो जाएगी इसको भी पिन करते हैं और इसको ओपन करते हैं। इंस्ट एडर को जब ओपन हो गया तो फिर यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनबॉक्स का, एड्रेसेस का, कॉन्फ़िगरेशन, आउटबॉक्स एंड न्यू ETC, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एड्रेसेस पर क्लिक करना है। एड्रेसेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस आ जाते हैं, ठीक है। हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे जो ऑलरेडी है, ये नहीं यूज़ करेंगे, हम जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने डिज़ाइनेट एंड एड्रेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है @.be etc, ठीक है। हमने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, ओके। मैं यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है gotmail.uk, ओके। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं कोई भी नेम लिख लेती हूँ, लाइक ल्यूसी
आगे करके डिजिट्स लिख देती हूँ और इस पर मैं कर देती हूँ एंटर। क्रिएट एन ईमेल एड्रेस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, एंड यस कर देती हूँ। तो ये जो ईमेल एड्रेस है ये क्रिएट होकर आ जाएगा मेरे पास। ये देखिए थोड़ी सी लोडिंग स्टार्ट हो गई है, ये ईमेल एड्रेस कंप्लीट होकर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, कॉपी ईमेल एड्रेस, ठीक है, इस ईमेल एड्रेस को कॉपी करती हूँ, ये इस पर क्लिक किया, कॉपी हो गया। अब मैं पिंटरेस्ट पे जाती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ ईमेल एड्रेस। मैं पासवर्ड कोई भी लगा देती हूँ, मैंने एक अपना पासवर्ड रखा हुआ है, मैं वो लगा रही हूँ। लाइक आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं, मैं लगा रही हूँ Ali@123, ओके। ये देखें Ali@123 मैंने पेस्ट कर दिया। आपका नेम जो भी है आप अपना नेम लिखें, @123 लिखें, और ये पासवर्ड आपने सेम लगाना है सब अकाउंट्स में। जैसे मैंने ये 250 क्रोम्स ऐड किए थे, तो आपने भी सेम सब क्रोम्स के अंदर जितने भी आप अकाउंट्स बनाएंगे सेम पासवर्ड लगाइएगा, इसका कोई इशू नहीं, आपने सेम यूज़ करना है। अब यहाँ पर बर्थ डेट मेंशन करनी है मैंने, तो मैं यहाँ पर 20 अगस्त 24 पर क्लिक करती हूँ और ऊपर जाती हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने से मैं 2000 सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से जून सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से 15 डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। 18 ईयर्स से अबव एज होनी चाहिए आपकी। देन मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करती हूँ। हुआ है यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसको सेव करना, नेवर सेव कर लेना अपने यहाँ से, ठीक। ये आपको इंटरफेस शो हुआ, तो आपने यहाँ पे ज़्यादा सी ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, ओके। तो ये ऊपर नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आ जाएगा, शो नोटिफिकेशंस, आपने इसको ब्लॉक कर देना है। ऑनलाइन मर्चेंट और मार्केट प्लेस, ओके, इस पर मैंने क्लिक किया, तो मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे बिजनेस नेम, आप कोई भी बिजनेस नेम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ईमेल लगकर आ जाती है, लेकिन आपने ईमेल नहीं लगानी अपने यहाँ पे, ठीक है। हमेशा याद रखना, ईमेल नहीं लगानी, आपने यहाँ पर लिखना है कोई भी अमेरिकन लेडी नेम। अगर आपको नहीं याद है आप गूगल पर सर्च करें, यहाँ न्यू टैब में सर्च करें अमेरिकन लेडीज़ नेम्स, तो ज़्यादा से आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी आपके पास अमेरिकन लेडी नेम आया तो आपने यहाँ पर लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेती हूँ कैथरीन, ओके, कैथरीन मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखें, जो ब्राउजिंग VPN हमने यूज़ किया था, जो कंट्री हमने US की सिलेक्ट की थी, वो यही यहाँ पर वही आ रही है, ठीक है, US की ही आ रही है। मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है आई डोंट हैव अ वेबसाइट। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, वो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालें, तो आप आई डोंट हैव अ वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं, ओके। हमेशा याद रखिएगा कंट्री रीजन में पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, और कोई भी कंट्री हो जाए। वैसे तो जो हम VPN ऐड करते हैं, VPN में जो लोकेशन लगाते हैं, वही लोकेशन यहाँ पर हमें शो हो रही होती है। अगर फिर भी आपको पाकिस्तान शो हो रहा है, तो आपने उसको चेंज कर देना है, US कर देना है, UK कर देना है, इस तरह का कोई भी कंट्री नेम कर देना, ओके। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट अप 3 गोल्स, ठीक है। आपने 3 गोल सेलेक्ट कर लेने हैं। एक तो मैं फर्स्ट कर लेती हूँ, ठीक है, एक मैं लास्ट वाला कर लेती हूँ, और एक मैं ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट, ओके, ये कर लेती हूँ। मैंने ये 3 गोल सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से ब्रांड नेम, कोई भी ब्रांड नेम, मैं यहाँ से फैशन कर लेती हूँ, ओके, या एजुकेशन कर लेती हूँ, ओके। अब यहाँ पर लिखा है येस आई एम इंटरेस्टेड इन एडवर्टाइजिंग, ये नहीं करना, आपने यहाँ पर हमेशा करना है नो आई एम नॉट श्योर येट, ओके, यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपने जैसे जैसे मैंने फिल किया इसी तरह से आपने फिल करना है। यहाँ से आप कोई भी कर सकते हो, एजुकेशन, इसमें आपकी मर्जी, आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन ये 2 आप याद रखिएगा, यही वाले सिलेक्ट कीजिएगा। देन डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस शो होगा, ओके। वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट। अब क्या करना है, आप ऊपर देख सकते हैं राइट साइड पर ये योर प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। DP नहीं लगी हुई, इसलिए जस्ट L लिखा हुआ आ रहा है, तो हमेशा आपने यहाँ पर योर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इस स्टेज पर आकर ये आप देख सकते हैं, ये आपका अकाउंट बन गया, ठीक है। सेम सिंपल अकाउंट, बिल्कुल ब्लैंक अकाउंट है। अब सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या हमारा अकाउंट शैडो बैन है या नहीं है। अगर हमारा अकाउंट बैन है तो हमने इस पर फर्दर वर्क नहीं करना, काम करेंगे तो वो वेस्ट ही जाएगा। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये क्या हमारा अकाउंट बैन है या अनबैन है, ओके। अब हम एक न्यू टैब में लिख लेते हैं पिंटरेस्ट शैडो बैन चेकर, ओके। पिंटरेस्ट शैडो बैन चेकर पर क्लिक किया, फर्स्ट वेबसाइट आ गई है, इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर ये ओपन हो गई, यहाँ पर लिखा है पिंटरेस्ट अकाउंट नेम। अब हमने पिंटरेस्ट पर जाना है, अपने अकाउंट पर जाना है, और ये जो यूज़र नेम है, ये छोटा सा यूज़र नेम को कॉपी करना है,
पिंटरेस्ट अकाउंट नेम की जगह पर यूज़र नेम को पेस्ट करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है कि वेरीफाई करें क्या आप ह्यूमन ही है ना, तो मैंने टिक किया और वेरीफाई किया। ये देखें अब उसने सक्सेस कर दिया, अब वो सक्सेस हो गया। अब नीचे चेक का ऑप्शन है, ये भी कलरफुल हो गया, तो इस चेक पर क्लिक किया मैंने। ये देखें ये नो शैडो बैन है, इट्स मीन ये अकाउंट बिल्कुल ठीक है और ग्रीन कलर का है। अगर यहाँ पर रेड कलर का आता और लिखा आता शैडो बैन, तो इसका मतलब वो अकाउंट बैन है और हमने उसको यूज़ नहीं करना, उसको डिलीट कर देना क्रोम को और एक न्यू क्रोम में अकाउंट क्रिएट करना। ओके, लेकिन ये नो शैडो बैन है, हम इस पर फर्दर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जो ईमेल लगाई थी इंस्ट एडर से, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हम इंस्ट एडर पे अपनी जीमेल पे वापस जाते हैं। ओके, ईमेल पर वापस जाने के बाद इस पेज पर आ जाएंगे हम और यहाँ पर हमने इनबॉक्स पर क्लिक करना है। इनबॉक्स पर क्लिक करने के बाद नीचे आ रहा है प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल। ये देखें यहाँ पर क्लिक किया तो ये नीचे ईमेल का ऑप्शन आ गया कि कंफर्म करें कि ये आपकी ईमेल आपने ही क्रिएट किया ना। तो ये जो रेड कलर का ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक किया कंफर्म योर ईमेल पर। आपने अपनी ईमेल को ज़रूर कंफर्म कर लेना है वरना आपका अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, मैंने कंफर्म ईमेल पे क्लिक किया और वो कंफर्म हो चुकी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी ईमेल कंफर्म हो गई है। अब मैंने क्या करना है, सारी टैब्स को क्लोज़ कर देना है। जस्ट मेरी जो पिंटरेस्ट की टैब है इसको ओपन रखना है, बाकी सारी टैब्स को मैंने क्लोज़ कर देना। बहुत ज़्यादा ओपन हो गई है तो ये मैं सब क्लोज़ कर देती हूँ। अब ये मेरी पिंटरेस्ट का अकाउंट ओपन हो गया, बिल्कुल बैन नो शैडो बैन अकाउंट है और बिल्कुल बेस्ट अकाउंट है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक करना है इसकी एडिट प्रोफाइल पर। ओके, तो यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर रही हूँ। चेंज पर क्लिक किया, चूज़ फ़ोटो पर क्लिक किया। ये देखेंगे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं पिक्चर्स, तो मैं ये वाली पिन लगा देती हूँ। ये मेरी ऑलरेडी मेरी गैलरी में पिक्चर्स हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक न्यू टैब ओपन करके यहाँ से पिंटरेस्ट अगेन सर्च कर दें। आपने यहाँ पर सर्च करना है अमेरिकन गर्ल्स पिक्चर्स। ओके, या डीपीज, इस तरह से कुछ भी सर्च करना है। क्यों डीपीज, ये देखिए ये ज़्यादा सी पिक्चर्स आ गई हैं। मैं इसको इस टैब को सेपरेट से ले जाती हूँ ताकि मुझे ये बैक ना करनी पड़े। ये ओपन ही रहेगी मेरे पास और इसमें मैं अपना अकाउंट ओपन रखती हूँ। ये मैंने टैब अलग से ओपन कर लिया, अलग से इसको बाहर निकाल लिया क्योंकि इसको मुझे बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा। अगेन बता देती हूँ, एडिट प्रोफाइल पर जाना है, चेंज पर क्लिक करना है, चूज़ फ़ोटो करनी है। चूज़ फ़ोटो करने के बाद ये जो पिक्चर है आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। ये मैंने एक न्यू टैब में ओपन की हुई थी। ठीक है, ये यहाँ पर हो गई, ओपन करना है इसको। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि डीपी आपको शो नहीं हो रही। हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें अब डीपी लग गई है। अब मैं मेन प्रोफाइल पर जाती हूँ इसकी। ये देखिए मुझे यहाँ पर डीपी शो हो गई है। अब मैं बैक फ़ोटो लगाती हूँ। मैंने यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, देन ब्राउज़ पर क्लिक करना है। या सेम इसी तरह से फ़ोटो आ जाएगी। अब मैं यहाँ से कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो सिलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली लगा कर देखती हूँ। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट की, ओपन किया इसको। हाँ, किस एंगल में लगनी चाहिए और इसको डन कर दिया। ये देखिए मैंने डन पर क्लिक करना है। देखें प्रोफाइल कवर सेव। ठीक है, ये प्रोफाइल फ़ोटो भी लग गई है। ये जो डीपी एंड कवर फ़ोटो है ये लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट किया, शैडो बैन चेक किया कि क्या अकाउंट बैन तो नहीं है। अकाउंट बैन नहीं है। ईमेल कंफर्म की, ईमेल कंफर्म करने के बाद आपका काम है डीपी लगाना। ओके, अगर आप डीपी नहीं लगाओगे, इसी तरह से फर्दर वर्क करोगे तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। डीपी लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है हमने
एक बोर्ड ऐड करना है। ओके, यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, क्रिएटेड एंड सेव्ड का। ओके, सेव्ड में जाना है और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, देन बोर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप किसी भी नेम से बोर्ड बना सकते हैं, हम यहाँ बनाते हैं बोर्ड पांडा। ठीक है, बोर्ड पांडा के नेम से मैंने बोर्ड बनाया है। आपने भी अपने सब अकाउंट्स के अंदर बोर्ड पांडा के नेम से बोर्ड बनाना है और इसको क्रिएट कर देना है। ये देखें, खुद से ही ये इमेज शो होने लग गई है। यहाँ से हम कुछ पिक्चर्स को सेव कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से 5 पिक्चर्स को सेव किया और मैंने डन कर दिया। ये जो है ये पिक्चर्स सेव हो गई हैं हमारे बोर्ड पांडा के बोर्ड के अंदर, आप देख सकते हैं। ओके, अब मैंने क्या करना है, अपनी मेन प्रोफाइल पर वापस जाना है, अपने अकाउंट को रिफ्रेश करना है। हम अपने अकाउंट में कोई भी एक चीज़ ऐड करते हैं ना, तो हमने रिफ्रेश करके उसको देखना है। जब तक हम रिफ्रेश नहीं करेंगे वो हमें शो नहीं होगी। सो अगर आपने डीपी लगाई है, आपने उसको रिफ्रेश करके देखना है, आपकी डीपी अपलोड हो चुकी होगी। जैसे मैंने अब बोर्ड बनाया है, उसमें 5 पिक्चर्स को सेव किया है, तो मैं अब इसको रिफ्रेश करके देखती हूँ तो ये मुझे शो होने लग जाएगा। अभी जो है ये बोर्ड पांडा के पिक्चर्स 5 सेव की हैं, तो यहाँ पर लिखा भी होता है कि 5 पिन्स मैंने सेव किए हैं और जस्ट नाउ अभी अभी कब की हैं ये भी आगे यहाँ पे मेंशन होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, क्रिएटेड एंड सेव्ड। सेव्ड से में जाकर हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके बोर्ड क्रिएट करते हैं, क्रिएटेड में जाकर हम पिन्स पब्लिश करते हैं। आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो हमने सिंपल अकाउंट बनाया है और बोर्ड बना के इसमें पिन सेव की, इससे हमारी कोई अर्निंग नहीं होती। हमने क्या करना है, इस तरह के मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं और मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद उसमें हमने वेबसाइट्स की पिन्स अपलोड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सब लोगों ने इस तरह के ऑलमोस्ट 300 अकाउंट्स बनाने हैं। फिर मुझे इन्फॉर्म करना है कि मैंने इतने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं। जब आप इतने अकाउंट्स क्रिएट कर लोगे, फिर आपने अकाउंट्स को शीट में भी पेस्ट करना है। अब आप शीट में उसको किस तरह से पेस्ट करते हो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, फिर अकाउंट मैनेजमेंट में जाना है। अकाउंट मैनेजमेंट में यहाँ पर ये देखें, मुझे अपने अकाउंट की ईमेल मिल गई है। ठीक है, और ये मेरा पासवर्ड है। तो ये अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर भी सकते हो। मैंने ईमेल को कॉपी किया और मैं अपनी शीट जो आपको मिलेगी, जो आपके हेड आपको शीट प्रोवाइड करेंगे, उस शीट में आपने यहाँ पर ईमेल पेस्ट कर देनी है। ओके, कंट्रोल C से मैंने कॉपी की एंड कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दी। अब VPN कौन सा लगाया, ब्राउजिक VPN मैंने यूज़ किया और लोकेशन कौन सी थी, US की। ठीक है, यहाँ पे आपने ये लिखना है, डेट क्या है, आज की डेट आप मेंशन कर सकते हो। आज है 30 अगस्त। ठीक है, मैं 30 अगस्त 2024 ओके मैं ये मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है क्रोम नंबर। क्रोम नंबर ये यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद नज़र आ जाएगा कि आपका क्रोम नंबर क्या है, पर्सन 3। अब यहाँ से आप बेशक अपना क्रोम नंबर भी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो मेरा क्रोम नंबर ये था 201। ठीक है, ये क्रोम नंबर 201 ये था, तो मैंने क्रोम नंबर 201 में मैंने ये अपनी प्रोफाइल बनाई, क्योंकि जब भी मैं अगर इस अकाउंट को ओपन करना चाहती हूँ, मैं सिंपल उसका क्रोम नंबर देखूंगी और ओपन कर लूँगी अपने अकाउंट को। क्रोम पर जाऊँगी और वहाँ से ओपन कर लूँगी। सो ये ज़रूरी होता है क्रोम नंबर लिखना। ओके, इसके बाद आ जाता है लिंक। लिंक कहाँ से पेस्ट करना है, आपने मेन अपनी पेज पे जाना है जहाँ पर आपकी डीपी लगी हुई है और ये वाला लिंक आपने कॉपी करना है फुल और यहाँ पर लिंक की जगह पर पेस्ट कर देना है। अब शेडो बैन में आपने लिखना है कि आपका अकाउंट शेडो बैन है या नहीं। नो, तो हमने ग्रीन लिखना है। ग्रीन था ना हमारा, क्योंकि नो शेडो बैन था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमारा अकाउंट नो शेडो बैन है। और यहाँ से आप इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको लेफ़्ट अलाइन कर देती हूँ। ओके, अलाइनमेंट मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, लेफ़्ट अलाइन किया। तो आपने इस तरह से अपनी शीट पे पेस्ट करना है। अब मैं सेकंड अकाउंट बनाऊंगी तो इस तरह से आगे अपनी शीट में पेस्ट कर दूंगी, थर्ड बनाऊंगी तो वो, फोर्थ बनाऊंगी तो वो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अकाउंट्स को सेव रखना। अगर आपके अकाउंट्स यहाँ पर सेव नहीं हुए और अल्लाह ना करे आपके क्रोम्स डिलीट हो गए, तो आपके सारे अकाउंट्स वेस्ट चले जाएंगे। तो आपकी ये शीट पर अकाउंट्स पेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। ओके, अब इसके बाद जो है ये मैंने कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब हमने इस अकाउंट्स के अंदर पिन्स ऐड करनी है जिससे हमारी अर्निंग होगी। ओके, मैं आपको आपका लिंक प्रोवाइड करूंगी जिससे आपकी अर्निंग होगी।
जो मेंबर वर्क करना चाहता है वो इस तरह के 300 अकाउंट्स क्रिएट करे, अपनी शीट में पेस्ट करे और मुझे इन्फॉर्म करे कि मैंने 300 अकाउंट पेस्ट कर बना लिए हैं, शीट में भी पेस्ट कर लिए हैं, काइंडली आप उसको चेक करें और मुझे फर्दर वर्क दें जिससे मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगी जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी और वेबसाइट का लिंक होगा, वो लिंक आप अपनी इन अकाउंट्स के अंदर पब्लिश करोगे और विद इन 1 मंथ आपकी इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अर्निंग स्टार्ट होने से पहले आपको ये अकाउंट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। अगर आपने ये अकाउंट्स क्रिएट ना किए और आपने मुझसे लिंक मांगते गए कि लिंक दे दें, तो जब आपके पास अकाउंट्स ही नहीं होंगे तो आप कहाँ पर लिंक पेस्ट करेंगे और कैसे आपकी अर्निंग होगी। तो इसलिए हमारे पास ये अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने इस अकाउंट को ग्रो भी करना है, ठीक है। अब हमने इस अकाउंट के आगे फर्दर क्या करना है। सबसे पहले तो ये बोर्ड पांडा की हमने बोर्ड बना लिया और इसके अंदर 5 पिक्चर्स को सेव कर दिया। देन हमने यहाँ पिंटरेस्ट पर जाना है और क्रिएट पिन फॉर ऐड करना है। अब हमने क्या करना है, पिन पब्लिश करनी है, ठीक है। इस तरह की ये एक पिन है। अब न्यू पिन ऐड कर लेती हूँ, 3rd 4th 5th इस तरह की मैंने 10 पिन यहाँ पर पब्लिश करनी है, ठीक है। 5 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ पे मैंने 10 पिन सेव करनी है। सबसे पहले अभी मैं क्या करती हूँ, मेरा अकाउंट बिल्कुल न्यू है, मैं इसमें कोई भी ज़्यादा हैवी अपडेट नहीं करूँगी, हैवी पब्लिशिंग नहीं करूँगी। इस पर जस्ट मैं एक पिक्चर लगाकर इसको पब्लिश कर दूँगी, ठीक है। जब मेरे अकाउंट में 1K 2K 3K इम्प्रेशंस आना, व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें अपना लिंक लगाऊंगी, ठीक है। अभी तो मैं आपको जस्ट पिक्चर्स अपलोड करना बता रही हूँ, पिक्चर्स पब्लिश करना बता रही हूँ। जब आपके अकाउंट्स के अंदर 1K 2K इम्प्रेशंस आना स्टार्ट हो जाए तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, तो फिर मैं आपको आपका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आपने यहाँ पे कौन से पिक्चर्स अपलोड करनी है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, आपने एक न्यू टैब ओपन करनी है, आपने यहाँ पर पिंटरेस्ट को ओपन कर लेना है न्यू टैब में, ओके। इसी क्रोम की न्यू टैब में पिंटरेस्ट ओपन किया और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पिंटरेस्ट पर क्लिक करती हूँ, होम फीड पर क्लिक करती हूँ। होम फीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है मैंने boardpanda.com, BORED boardpanda.com, ओके। boardpanda.com जब क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखिए पांडा की पिक्चर नज़र आ रही है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैंने ये पांडा की जो पिक्चर आ रही है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की, ये देखें, जिसमें 10 मिलियन प्लस मंथली व्यूज़ हैं और 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने क्या करना है, ये देखिए जैसे कि मैंने अकाउंट क्रिएट किया इस तरह से सेम इनका पिंटरेस्ट का अकाउंट है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, क्रिएटेड एंड सेव्ड। क्रिएटेड में सारी पिन्स जो इन्होंने पब्लिश की हुई हैं वो नज़र आएंगी और सेव्ड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बोर्ड नज़र आएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें थाउजेंड्स ऑफ बोर्ड पांडा की पिन्स है, थाउजेंड्स में आप लगाते रहें, ये पिन्स ख़त्म नहीं होंगी। ये देखें अभी ये जस्ट नाउ अभी इन्होंने पिन पब्लिश की है, 602 पिन्स हैं इस बोर्ड के अंदर और इन्होंने अभी ये पिन पब्लिश की है, ठीक है। लेकिन हमने अभी जो न्यू रिसेंट पिन्स है वो हमने यूज़ नहीं करनी, हमने ओल्ड पिन्स यूज़ करनी है। तो हम नीचे चले जाते हैं। ये देखें 5 years अगो जो इन्होंने पिन पब्लिश की थी, ठीक है, पैकेजिंग के नेम से इन्होंने बोर्ड बनाया था। इस बोर्ड को हम ओपन करते हैं, यहाँ पर ये देखें डिफरेंट पिन्स आ रही हैं, ठीक है। ये जो ओल्ड पिन्स हैं इनकी 5 साल पहले इन्होंने पब्लिश की थी, आप ये अकाउंट को देख सकते हैं, इतना ओल्ड इनका अकाउंट है और इतने अच्छे व्यूज़ हैं इसके ऊपर। तो ये मैं पिक्चर को क्या करती हूँ, सबसे पहले तो ना मैं इसको साइड पे रख लेती हूँ, ठीक है। इस टैब को मैंने यहाँ पर रख लिया राइट साइड पर, ठीक है। अब इसकी ये जो पिन है इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ। अब ये जो पिन है मैंने इसको उठाया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ओके। ये देखें अब इसकी सेकंड पिन को मैंने यहाँ से उठाया और ऐड योर टाइटल पे जाकर छोड़ना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है। अगर आप इसको यहाँ पिक्चर के ऊपर जाकर छोड़ते हो तो कभी कभी ये पब्लिश मतलब ये नहीं लगती। अब इसी तरह से मैंने थर्ड पिन लगा दी, ये देखें ये नहीं लगी, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से लगाती हूँ तब भी नहीं है लग रही, तो मैं इस आ रही हूँ, ये पब्लिश नहीं हो रही, ठीक है। इसमें एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि ये नहीं लग सकते। तो हमने क्या करना है, जो लग रही हैं चले वो तो लगा लेते हैं ना, ये भी नहीं लग रही। तो मैं क्या करती हूँ,
इसको ओपन करती हूँ पिक्चर को और फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ। अब ये पिक्चर जो है होप सो ये देखें लग गई। ओके, इस तरह से बैक जाती हूँ, फिर इस पिक्चर को ओपन करती हूँ क्लिक करके, देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ। ठीक है, ये पिन्स बोर्ड पांडा की वेबसाइट से लेके मैंने लगा दी। ओके, 1 2 3 4 एंड 5 लगा दी। अब ओपन करती हूँ, होम फीड पर ही जाती हूँ, यहाँ पर सर्च करती हूँ यस बट। ओके, यस बट मैंने सर्च किया, एंटर किया, इस तरह से यस बट की पिक्चर्स नज़र आने लग जाएंगी। ये भी बोर्ड पांडा की ही हैं। ओके, तो मैंने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट करनी है पिक्चर। ये देखें ड्रैग एंड ड्रॉप किया, नहीं हुई, मैं ओपन कर लेती हूँ इसको एंड ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ से बैक करती हूँ, ये देखिए फुल्ली बैक हो गया। सेकेंड पिक्चर ओपन की यस बट की, सेकेंड लगा दी। ओके, थोड़ा सा बैक किया, थर्ड पिक्चर ओपन की, थर्ड लगाई, इस तरह से फोर्थ पिक्चर ओपन की, फोर्थ लगा दिया। अब इस तरह से फिफ्थ लगा दिया। ओके, ये 5 पिक्चर्स, अब आपको मैं फुल स्क्रीन करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 पिक्चर्स यस बट की लग गई हैं और 5 पिक्चर्स बोर्ड पांडा की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसका अकाउंट था उससे ले लिया। ओके, सो अब हमने क्या करना है, इस पिक्चर को पब्लिश कर देना है। हम सबको एक साथ भी कर सकते हैं पब्लिश और अलग अलग भी कर सकते हैं। पिक्चर को पब्लिश करना है, सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आपका VPN ऑन है ना। ये देखिए मेरा VPN ऑन है, US की लोकेशन लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से आप बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 बोर्ड्स हैं तो आप बोर्ड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी जस्ट एक बोर्ड बनाया था बोर्ड पांडा के नेम से, तो यही वाला सिलेक्टेड है, ऑलरेडी सिलेक्ट है। ओके, तो मैंने जस्ट यहाँ पब्लिश पर क्लिक करना है, ये पिन्स पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने अपनी सारी पिन्स पर पब्लिश पर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ भी नहीं लगाना, मैंने सिंपल पिक्चर लगानी है और इसको पब्लिश कर देना है। 10 पिक्चर्स मैंने अपने अकाउंट में पब्लिश करनी है। ये देखें सब पिक्चर मैंने पब्लिशिंग पर लगा दी हैं। अब ये पब्लिश हो जाएंगी तो मुझे अभी यहाँ पर शो होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये देखें ये सारी पिक्चर्स पब्लिश हो गई हैं, बस इसमें से ये जो 3 पिक्चर्स हैं ये पब्लिश नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ से पिक्चर्स को अपलोड कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा बैक जाती हूँ, तो ये वाली पिक्चर मैं लगा देती हूँ, इधर ओपन कर देती हूँ और ये यस बट की पिक्चर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और इसको पब्लिश कर देती हूँ। इसी तरह से कोई सेकंड पिक्चर ले लेती हूँ यस बट की, यस बट की पिक्चर की जगह मैं यस बट की ही लगा रही हूँ और इसको पब्लिश कर देती हूँ। ओके, ये इंटरनेट ब्रेकडाउन की वजह से होता है या वैसे ही ना कोई इशू आ जाता है, इंटरनेट की वजह से ज़्यादा आता है। और ये बोर्ड पांडा की वेबसाइट से ली गई पिक्चर थी ये वाली, तो मैं इसको यहाँ पर पब्लिश कर देती हूँ और इसको यहाँ पर पब्लिश कर देती हूँ। ओके, सो होप्स के अब ये पब्लिश हो जाएंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी 10 की 10 पिक्चर्स पब्लिश हो गई हैं। ठीक है, पिक्चर्स पब्लिश हो गई। अब मैं अपनी मेन प्रोफाइल में जाती हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ। जो मैंने पिन पब्लिश की है वो मुझे क्रिएटेड में शो होंगी और जो मैंने पिन सेव की है मतलब बोर्ड बना के वो मुझे सेव्ड में शो होंगी। ठीक, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने 10 पिन्स लगाई थी वो यहाँ पर पब्लिश हो गई हैं। अब ये देखें ये आई का ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको एक पिन दिखाती हूँ। देखिए ये आई का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये इंप्रेशन आते हैं, सेव होती है और क्लिक, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। तो जब इस पर क्लिक इंप्रेशंस और सब कुछ आ जाएगा तो हमें वो यहाँ पर ऊपर शो होगा। यहाँ पर जैसे बोर्ड पांडा की वेबसाइट में शो हो रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जैसे हमने क्रिएट किया सेम इन्होंने भी ये पिन पब्लिश की हुई है और इनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने मंथली व्यूज़ हैं। सेम इस तरह से जब हमारा अकाउंट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हमारे अकाउंट्स भी ग्रो हो जाएंगे और यहाँ पर मंथली व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो मेन बात ये है हमारे वर्क की, सबसे पहले हमने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, अकाउंट्स को ग्रो करना है और हमारी अर्निंग स्टार्ट होते 1 या 2 मंथ लग जाता है। जो वर्कर्स ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा सी पिन्स अपलोड करते हैं डेली की और ज़्यादा उसको टाइम देते हैं, तो उसका सेकंड मंथ में ही अर्निंग शुरू हो जाती है।
किसी किसी की फर्स्ट मंथ में भी हो जाती है, लेकिन किसी किसी की सेकंड मंथ में होती है, और जो वर्क बहुत ही कम करते हैं, नहीं इसको टाइम दे पाते, तो उनकी थर्ड या फोर्थ मंथ में भी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये सारा आपके काम पे डिपेंड करेगा, आपकी वर्किंग पर और आपकी मेहनत पर, और इससे बहुत अच्छे आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। जो इनकम जनरेट होगी मंथली आपको इसकी पेमेंट मिलेगी। और अगर किसी को किसी भी बात की समझ नहीं आई और कोई भी कुछ पूछना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्यूरी है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।